नमस्कार। आज मैं आपको रुद्राक्ष के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। रुद्राक्ष रुद्र और अक्ष शब्द से मिलकर बना है। रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब आंख, तो इसको मिला के बोलते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष रत्न से भी अधिक प्रभावशाली होता है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। इसका औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। शिव पुराण में रुद्राक्ष के धार्मिक महत्व का बहुत वर्णन किया गया है। रुद्राक्ष की माला पर किसी भी देवी देवता का जप किया जा सकता है। इसे गले में भी धारण किया जा सकता है, मस्तक पे भी धारण किया जा सकता है, भुजा में भी बांध के रखा जा सकता है, कमर में भी बांध सकते हैं, लेकिन कमर के नीचे वर्जित है। तो ये बात को आप ध्यान रखें। नकली रुद्राक्ष मार्केट में बहुत तेजी से बिक रहे हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और आप असली समझ के ले आते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता है। यह नेपाल में बहुत मिलता है और नेपाल में इसकी बहुत खेती होती है। रुद्राक्ष के जैसा ही एक भद्राक्ष भी होता है, तो लोग भद्राक्ष को ही रुद्राक्ष समझ लेते हैं। जैसे संतरे और कीनू में कोई अंतर खास होता नहीं है, उसी तरह रुद्राक्ष और भद्राक्ष में भी कोई अंतर नहीं होता। इसके जांचने का सही तरीका है, एक पानी से भरे बर्तन लें, उसमें रुद्राक्ष को डालें। अगर वो डूब गया तो असली रुद्राक्ष है, नहीं डूबा तो ये भद्राक्ष है। यही इसकी पहचान है। और भद्राक्ष अक्सर टेढ़ा मेढ़ा मिलता है, इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। कटा फटा, टूटा फूटा, कीड़ा खाया हुआ, घून लगा हुआ रुद्राक्ष नहीं लेना चाहिए। रुद्राक्ष एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी ऐसे करते हुए 14 मुखी तक रुद्राक्ष मिल जाते हैं। अब मुखी कैसे पहचान करें? तो जब रुद्राक्ष सूख जाता है तो इसके ऊपर धारियां बन जाती है। अब जो धारियां बनती, एक बनी तो वो एक मुखी हो गया, दो बनी तो दो मुखी हो गया, इसी तरह जितनी बनी उतनी मुखी रुद्राक्ष हो गया। पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत मिलता है। जब दो रुद्राक्ष एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। जब 3 जुड़ जाते हैं तो पाठ कहते हैं, अर्थात शिव, पार्वती और गणेश। अब मैं आपको एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग बताता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष, इसे साक्षात शिव भी कहते हैं। ऐसा बताया गया है कि इसे धारण करने वाला ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। यह सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष, यह भी पाप मुक्त करता है और जीवन को सुखी बनाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने वाला तेजस्वी होता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष, यह ब्रह्मा का रूप है। इसको धारण करने से विद्या का लाभ होता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है, इससे छात्रों की एकाग्रता बढ़ती है। पंचमुखी रुद्राक्ष, इसे कालाग्नि नामक रुद्र भी कहते हैं। यह अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। यह आसानी से मिल जाता है और काफी सस्ता भी होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष, माना जाता है कि इसमें स्वयं भगवान कार्तिकेय रहते हैं। इसको सदा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए, यह शत्रु का नाश करता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष स्त्री सुख के लिए भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें वशीकरण जैसा प्रभाव है। अष्टमुखी रुद्राक्ष, यह विनायक का स्वरूप है। इसको धारण करने से लाभ और गुण प्राप्त होते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष, इसको धारण करने से सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है जीवन में। 10 मुखी रुद्राक्ष, यह स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। इसको धारण करने से सभी प्रकार के दुष्ट ग्रह, भूत बाधा, प्रेत बाधा में शांति होती है। किसी के ऊपर 9 ग्रह में से जो पापी क्रूर ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, अस्त ग्रह, वक्री ग्रह, तो उसमें यह बहुत फायदेमंद होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, भगवान शिव के 11 रुद्र हैं, तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसे शिखा पर धारण करना चाहिए। शिखा मतलब ये हुआ, जो शिखा है इसके ऊपर धारण करने से अत्यंत लाभ होता है। यह पवित्र रुद्राक्ष माना गया है। और 12 मुखी रुद्राक्ष, इसको कान पर धारण करें। सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानी का अंत होता है और रोग से मुक्ति मिलती है। 13 मुखी रुद्राक्ष, यह सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन यह बहुत रेयर मिलता है, मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोग नकली 13 मुखी रुद्राक्ष को असली बना के बेच देते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष, जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, इसे हमेशा मस्तक पर ही धारण करना चाहिए। इसे स्वयं भगवान शंकर धारण करते हैं और आसानी से यह भी नहीं मिलता है। विशेष बात आपको बताता हूँ कि 1 मुखी रुद्राक्ष और 9 से 14 मुखी रुद्राक्ष का मिलना अत्यंत कठिन होता है। नकली बहुत मिल जाते हैं, असली लेने के लिए आपको
बिल्कुल उसका परख होना चाहिए। यह रुद्राक्ष काफ़ी महंगे भी होते हैं, लेकिन अत्यंत चमत्कारी है। आसानी से मिलने वाला पंचमुखी रुद्राक्ष है और ये बहुत फायदा करता है, इसीलिए लोग इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। शिव पुराण कहता है कि 12 दाना के रुद्राक्ष माला जो है उसको मणिबंध, मतलब हाथ के नीचे जो 3 रेखाएं हैं ना, इसको बोले तो यहाँ धारण करना चाहिए। ये मणिबंध है, यहाँ पे धारण करना चाहिए। 16 दाना के रुद्राक्ष माला को दाहिनी भुजा पर, यहाँ 26 दाना के रुद्राक्ष माला को सिर पर धारण करें, यहाँ ऐसे लपेट कर, और 50 दाना की माला को हृदय पर, मतलब गले में धारण करेंगे तो हृदय पे स्पर्श होता रहेगा। 108 दाना की माला या 50 दाना की माला को धारण भी कर सकते हैं और उस पर जप भी कर सकते हैं और आपके अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। रुद्राक्ष का सदा आदर करना चाहिए और इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी जूठे या अपवित्र हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। शौच जाते समय, सोते समय, भोजन करते समय इसे उतार कर रख दें। रुद्राक्ष पर पूरी श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता रखने से ही मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। रुद्राक्ष को धारण करने से शक्ति, स्फूर्ति बनी रहती है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला ही धारण करनी चाहिए। बिना अभिमंत्रित किए भी फायदेमंद है, लेकिन अधिक लाभ अभिमंत्रित करके ही होता है। रुद्राक्ष हृदय रोग में अत्यंत लाभकारी है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, शोक का नाश करता है, रोग, चोट, भूत, बाधा, विष का प्रभाव हो, बांझपन हो, नपुंसकता हो, इन सब में वो लाभ पहुंचाता है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र रुद्राक्ष द्वारा ही सिद्ध होते हैं। इन मंत्रों का जाप यदि रुद्राक्ष की माला पर करें तो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, रोग और संकट से छुटकारा पा सकते हैं। यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष पर करते हो तो जाप के बाद रुद्राक्ष को गोमुखी में ही रखें। अब मैं कुछ रोगों पर रुद्राक्ष के प्रयोग के बारे में चर्चा करूंगा। जिनको वात रोग, जिसको कि गठिया रोग भी कहते हैं और अंग्रेजी में गॉट डिजीज कहते हैं, जिनको मसल रोग हो, मसल डिजीज, या स्नायु रोग हो, हिंदी में स्नायु रोग कहते हैं, वो उसी ओर की भुजा में रुद्राक्ष को काले या लाल धागे में बांध लें। इससे रोग जल्दी ठीक होगा। गॉट डिजीज, जिसको गठिया रोग या वात रोग कहते हैं, उसमें दाहिनी भुजा पर बांध लें। स्नायु रोग या मसल का कोई रोग हो तो उसको बाएं भुजा पर बांध लें, तब जाके ये आपको लाभकारी सिद्ध होगा। रक्त संचार सही तरीके से होगा। यदि दोनों भुजाओं पर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो पैरालाइज्ड होने से बचाव होता है। शिखा या चोटी में एक रुद्राक्ष को बांधने से सिर दर्द, आंख का धुंधलाना, नज़ला, जुकाम, दिमाग की कमजोरी आदि से रक्षा होती है और सिर में चोट लगने की संभावना भी नहीं होती। कंठ में 1 या 3 रुद्राक्ष की माला धारण करने से गले के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, टॉन्सिल नहीं बढ़ता है और आवाज का भारीपन भी नहीं होता है। 2 या 3 रुद्राक्ष की माला को कमर में बांधने से कमर दर्द नहीं होगा। महिलाओं के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। जिन महिलाओं को पीरियड्स की समस्या हो तो उनको बहुत लाभ होता है, लेकिन कमर से नीचे कभी भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। इसे बहुत पाप लगता है और इसे सभी ग्रंथों में मना किया गया है। मैं पहले भी बताया था। रुद्राक्ष के जल प्रयोग के बारे में बताता हूँ। रुद्राक्ष को साफ पानी में डुबाकर रखें, लेकिन ध्यान रखें कि 3 दिन से ज़्यादा डुबाकर न रखें। अब इससे क्या फ़ायदा होंगे, कौन कौन से बीमारियों में काम आएगा। यदि बेचैनी और घबराहट हो रही हो तो इस स्थिति में 1 या 3 रुद्राक्ष के दाने लेकर अच्छी तरह धो लें पहले, फिर किसी बर्तन में साफ पानी लेकर उसमें 3 घंटे तक डुबा कर रखें। इसके बाद निकाल लें, लेकिन हाथ से न निकालें। जिसमें आपने रुद्राक्ष को डुबाया है तो एक दूसरा बर्तन लेके आए, उसमें से जो पानी है रुद्राक्ष वाला वो दूसरे बर्तन में डालें और जो दूसरा बर्तन वाला पानी है उसी का प्रयोग करें और फिर रुद्राक्ष को जो पहले बर्तन में बच गया उसको निकाल लें। इससे क्या होगा कि आप जल को पिला देंगे। जब जल को पिलाएंगे तो घबराहट, बेचैनी ये सब खत्म हो जाएगा। यदि आंखों में जलन हो रही हो, धुंधला दिख रहा हो तो इसी पानी का प्रयोग करें। पानी से आंखों पर छींटे मारें, आंखों को पोंछ लें, फिर जब आप आंख खोलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यदि सर्दी जुकाम हो तो इसी पानी को नाक के दोनों छिद्रों में डालें और नाक से इस पानी को ऊपर की ओर खींचें। 3-4 छींक आएगा, उसके बाद आराम हो जाएगा। कान में घाव हो गया हो या कान पक गया हो तो पके हुए स्थान पर रुई के फाहे में कुछ बूंद डालकर उससे पोंछ दें, उससे आराम हो जाएगा।
यदि घाव, फोड़ा, फुंसी शरीर के किसी भी भाग पर हुआ हो तो इस पानी से धोने से या इस जल से स्नान करने से सब ठीक हो जाता है। यदि चेचक या चिकन पॉक्स हुआ हो तो रुद्राक्ष और काली मिर्च की समान मात्रा लेकर उसे कूट पीस कर कपड़े से छान कर और फिर बासी पानी के साथ उस रोगी को 3 दिन तक पिलाना चाहिए। इससे उसे लाभ होगा। कच्चे नारियल के दूध में 3 घंटे तक रुद्राक्ष का एक दाना डाल दें। बाद में रुद्राक्ष का दाना निकालकर दूध की मालिश करने से भी चेचक के दाग खत्म हो जाते हैं और चेहरे पर चमक आ जाएगी। यह प्रयोग 1.5 से 2 महीने तक करना चाहिए। किसी भी प्रकार के जहर का असर हो गया हो तो रुद्राक्ष और इसका 4 गुना काकोड़ा, जिसको स्पाइनी गोर्ड भी कहते हैं या खेक्सा की जड़ भी कहते हैं, उसको एक साथ 1 लीटर पानी में उबालें। जब 1 लीटर का 10वां हिस्सा बच जाए तो उस 10वें हिस्से का 2 गुना गाय का घी लेकर मिलाएं और इसका काढ़ा बनाकर पिला दें तो धीरे धीरे जहर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसे ही रुद्राक्ष बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। मैं समय समय पर इसे संबंधित जानकारी लेकर आता रहूँगा और उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा भी होगा। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा मकसद है कि मैं ज्योतिष के उन पहलुओं को आपके पास लेकर आऊं जिनसे वाकई में आपको फ़ायदा हो, क्योंकि ज्योतिष बहुत महान विद्या है। यह आयुर्वेद से भी संबंधित है। बहुत सारे रोग बीमारियों को ठीक करती है। बीमारियों में यदि आपकी दवाइयाँ चल रही हैं और साथ में ये उपाय भी करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। नमस्कार।